बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 76वां इडियम ऑल ईयर्स। ऑल ईयर मीन सब कानों के साथ, और उर्दू में वैसे इसका बतौर इडियम तर्जुमा करेंगे मुतवज्जे होकर, मुकम्मल तौर पे मुतवज्जे होकर, ठीक तरह से किसी को सुनना, उस पर पूरी तवज्जो देना, तब ये इडियम जो है ऑल ईयर्स इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका अंग्रेजी के अंदर तर्जुमा है वेरी अटेंटिव, वेरी विजिलेंट, वेरी केयरफुल। अगर आप कहते हैं ना कि मैं ऑल ईयर्स हूँ, इसका मतलब आप किसी शख्स को बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। अगर कोई शख्स आपके लिए ऑल ईयर्स है, इसका मतलब है आपकी कही हुई बात को वो बहुत तहम्मुल से, तवज्जो से और विजिलेंटली सुन रहा है। अब इसका ओरिजिन देखते हैं। तकरीबन 18th सेंचुरी में इस मुहावरे का इस्तेमाल हुआ, और अगर हम फितरी तौर पे बात करें तो हम अपने कानों से सुनते हैं, और ऑल ईयर्स, हर इंसान के अंदर कितने कान हैं? हर इंसान में 2 कान हैं। तो ऑल ईयर्स का मतलब यह है कि दोनों कानों से सुन रहे हैं आप। और वैसे तो हर शख्स दोनों कानों से ही सुनता है, लेकिन इसका मतलब पूरी तवज्जो दे के आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि कोई शख्स ऑल ईयर से सुन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने दोनों कानों को इस्तेमाल करते हुए आपको सुन रहा है। आपने देखा होगा पंजाबी में भी हम इसी से मिलता जुलता एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग कहते होते हैं, मैं उसको उर्दू में बयान करता हूँ कि अपने दोनों कानों को खोल के बात को सुनो, यानी कि साथ ओपन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल ईयर्स है, तो वो अगर मैं उसका तर्जुमा करूँ तो बोथ ईयर्स, दोनों कानों को खोल के ध्यान से बात सुनो। तो इंसान जब कानों को खोल के सुनता है, या सब कानों से सुनता है, या दोनों कानों से सुनता है, तो इसका मतलब क्या है कि बात को तवज्जो से सुन रहा है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि क्लास में कोई बच्चा बहुत अटेंटिव हो के कोई चीज़ सुन रहा हो, क्लास हो, अपनी टीचर या उस्ताद की बात हो, तो उस जगह पे हम ऑल ईयर्स जो है वो कहेंगे। मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस है, आप बहुत ध्यान से जो मीटिंग का एजेंडा है उसे सुन रहे हैं, तो तब वहाँ पे ऑल ईयर बयान किया जाएगा। अब इस फ्रेज का जो रिकॉर्ड के अंदर है, जो फर्स्ट जो यूज़ है उसका रिकॉर्ड के अंदर, वो 1752 के अंदर हमें मिलता है। लंदन मैगजीन का एडिशन जो शाया हुआ 1752 में, उसमें उन्होंने ऑल ईयर का इडियम जो है वो यूज़ किया है। अब हम आते हैं इसकी मिसालों की तरफ। Kids in my class were all ears when I was telling them the story। अब कोई टीचर है, कोई उस्ताद है या उस्तानी है, वो बता रही है कि मेरी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं सभी के सभी मुकम्मल तौर पे ध्यान से सुन रहे थे। ऑल ईयर्स, तवज्जो के साथ, ध्यान से, अटेंटिव होकर। आई वॉज टेलिंग देम स्टोरी, जब मैं उन्हें कहानी सुना रहा था या सुना रही थी। अब दूसरा जो जुमला है, आई वॉज ऑल ईयर्स, मैं मुकम्मल तौर पे तवज्जो से सुन रहा था। व्हेन माई ग्रैंड फादर वॉज टेलिंग अबाउट हिज एडवेंचर ट्रिप टू हिमालयाज इन हिज यूथ, कि उसके जो दादा अबू हैं वो जवानी हिमालय के ट्रिप पे गए, वो कहानी सुना रहे हैं, और वहाँ पे वो शख्स कह रहा है कि मैं अपने दादा अबू को ऑल ईयर्स के साथ सुन रहा था, बहुत तवज्जो के साथ सुन रहा था। तो कोई भी चीज़ जो तवज्जो से सुनी जाए, उस जगह पे हम ऑल ईयर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको ऑल इडियम नहीं भूलेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।